और इस बीच बड़ी खबर, उद्धव ठाकरे पर गुलाबराव पाटिल का हमला। उद्धव ठाकरे ने वर्षा छोड़ा, अपने सारे एमएलए छोड़े, ये पाटिल कह रहे हैं, लेकिन शरद पवार को छोड़ने को नहीं तैयार। बड़ी खबर, बिल्कुल शरद पवार को छोड़ने के लिए वो तैयार नहीं है। ये उनकी ओर से बयान जो है वो सामने आया है। गुलाबराव पाटिल ने निशाना साधा है उद्धव ठाकरे पर कि उद्धव ठाकरे ने जो सरकारी आवास वर्षा था उसको छोड़ दिया, अपने सारे के सारे विधायक जो हैं उनको छोड़ दिया है, लेकिन शरद पवार को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। शरद पवार के साथ लगातार वो बने हुए हैं। आपण त्यांच्याबरोबर सगळं सांगितलं, त्यांनी मातोश्री त्यांनी वर्षा सोडली, त्यांनी सगळ्यांना सोडलं, आमना 4 आमदारांना सोडलं, पण ते शरद पवारांना सोडायला तयार नाही। हे आम्ही काहीच केलेलं नाही का त्यांच्याकरता, आम्ही भरपूर केलेलं आहे। आमची परिस्थिती ज्यावेळेस काही नव्हती त्यावेळेस काय काय केलेलं आहे आम्हाला माहिती आहे। हे जे मिळालंय निश्चितपणे त्यांच्या आशीर्वादाने मिळालंय, पण आमचाही त्याच्यामध्ये काही त्याग आहे। आम्ही आमच्या घरी तुळशीपत्र ठेवून काम केलेले लोक आहोत, त्याच्यामुळे आयत्या वेळावर नागोबावाले नाहीयेत आम्ही। टपरीपासून ते सांगतात की टपरीवर गुन्हा पाठवू, संजय राऊत सांगतात। दरअसल मंत्री हैं ये महाराष्ट्र सरकार में, रविकांत भी लगातार अपडेट पहुंचा रहे हैं। गौरव श्रीवास्तव के पास मैं जा रही हूँ। गौरव, गुलाबराव पाटिल कह रहे हैं कि आपने वर्षा छोड़ दिया। उद्धव ठाकरे पर दरअसल उनका हमला था कि आपने वर्षा छोड़ दिया, आपने सारे एमएलए छोड़ दिए, लेकिन आप एनसीपी को छोड़ने को तैयार नहीं। देखिए, दरअसल जो बागी विधायक हैं, जो कि जिसमें सबसे महत्वपूर्ण 16 वो विधायक हैं, वो चाहते, उनकी मंशा यही है कि महाविकास अघाड़ी का जो गठबंधन है वो ना रहे, और इसी बात को लेकर जो है वो लगातार निशाने पर लिए जा रहे हैं। और देखिए, शरद पवार वो कड़ी हैं जो कि जोड़कर भी रख रहे हैं इस गठबंधन को, तो कहीं ना कहीं शिंदे गुट के निशाने पर जो है वो जाहिर तौर पर शरद पवार रहेंगे, इस बात को इनकार नहीं किया जा सकता है। और ये जो कटाक्ष है वो ये करने की कोशिश है। देखिए, ज़्यादा आपत्ति जो है हिंदुत्व को, जो है शिंदे गुट के हिंदुत्व को जो है वो कांग्रेस के गठबंधन से ज़्यादा थी। अब ऐसे में वो शरद पवार को भी अगर निशाना बना रहे हैं तो इसका मकसद ज़्यादातर यही समझ में आ सकता है कि जिस तरीके से शरद पवार ने लगातार भूमिका निभाई है 2019 में सरकार बनने से लेकर और अभी तक सरकार को लेकर उद्धव ठाकरे के साथ वो आगे बढ़ रहे हैं, ऐसे में जाहिर तौर पर शिंदे गुट के निशाने पर उनका आना लाजमी है। अब ये देखना होगा कि क्या ये जो आरोप हैं वो इस वजह से हैं कि शिंदे गुट के जो विधायक थे, जो कि मंत्री बने थे, उनको स्पेस कम मिल पाता था, उस वजह से वो उनकी तमाम शिकायतें हैं, और सभी विधायकों की अलग अलग शिकायतें शिंदे गुट में बैठी हुई हैं। तो शरद पवार पर निशाना साधने का मकसद यही समझ में आता है कि अगर शरद पवार वो कड़ी अगर हटा दी जाए तो संभवतः महाविकास अघाड़ी की जो सरकार है वो तुरंत